36 घंटे में 4 राज्य कवर करेंगे पीएम मोदी। गाजे बाजे के साथ प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत। जनता को दी 50,000 करोड़ की सौगात। विपक्षियों पर साधा जोरदार निशाना। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त चला है कैपिटल टीवी की खास पेशकश स्पेशल स्टोरी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर राज्यों को साधने के लिए एक्शन मोड में आ गए हैं। वो 2 दिन में 4 राज्यों को कवर करने वाले हैं, जिसमें छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना शामिल है। जहां पीएम मोदी के दौरे की शुरुआत कल 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ से हुई, जहां उन्होंने 7600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, जिसके बाद पीएम मोदी यूपी पहुंचे और जनता को करोड़ों की सौगात दी। वहीं आपको बता दें कि जिन 4 राज्यों में पीएम मोदी का दौरा था, वहां 50,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। आज विस्तार से पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ और यूपी दौरे की बात करेंगे और एक एक कर आपको बताएंगे पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ यूपी दौरे की अपडेट और पीएम मोदी का आगे का प्लान। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि देश के दूसरी बार पीएम बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की छत्तीसगढ़ में पहली यात्रा है। वहीं पीएम मोदी का ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब कुछ ही महीनों में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाला है। पीएम मोदी ने इस दौरान सूबे की सत्ता पर काबिज कांग्रेस की सरकार पर जमकर हमला बोला और कांग्रेस को शराब घोटाले को लेकर जमकर घेरा। वहीं इसके बाद पीएम मोदी यूपी के लिए रवाना हो गए और गोरखपुर में दोपहर करीब 2 बजे एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी अगवानी की। इसके बाद प्रधानमंत्री का काफिला गीता प्रेस के लिए रवाना हो गया। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के स्वागत में सड़क के दोनों ओर लोगों की भीड़ दिखाई दी। गाजे बाजे के साथ प्रधानमंत्री मोदी का गोरखपुर में भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से लेकर गीता प्रेस तक बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा पीएम के काफिले पर पुष्प वर्षा की गई। वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने हाथ हिलाकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया, जिसके बाद प्रधानमंत्री गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समापन समारोह में पहुंचे, जहां सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि रामगढ़ ताल गोरखपुर की आपराधिक गतिविधियों का पर्याय था, लेकिन आज शानदार सरोवर के रूप में अपनी एक नई पहचान बना रहा है। एक नई कनेक्टिविटी के साथ उड़ान योजना के अंतर्गत 2017 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से गोरखपुर से उड़ान शुरू की गई। आज 14 फ्लाइट यहां से उड़ान भर रही हैं। वहीं पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि इस बार का गोरखपुर का दौरा विकास भी विरासत भी इस नीति का अद्भुत उदाहरण है। चित्र में शिव पुराण और नेपाली भाषा में शिव महापुराण का विमोचन का सौभाग्य मिला। अभी रेलवे स्टेशन जाऊंगा। जब से रेलवे स्टेशन की तस्वीर ट्वीट की है तो लोग आश्चर्य कर रहे हैं कि ऐसा भी विकास हो रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाऊंगा। एक समय था जब नेता चिट्ठी लिखा करते थे कि ट्रेन का हलॉट बना लें। आज नेता चिट्ठी लिखकर कहते हैं हमारे क्षेत्र से भी वंदे भारत चलाइए। ये वंदे भारत का क्रेज है। इन सारे आयोजनों के लिए गोरखपुर के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गीता प्रेस को सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति और धरोहर को संरक्षित करने वाली जीवन आस्था का केंद्र बताया। उन्होंने कहा कि गीता प्रेस करोड़ों लोगों के लिए मंदिर से कम नहीं। इसके नाम में भी गीता है, काम में भी गीता है। जहाँ गीता है वहाँ कृष्ण है, जहाँ कृष्ण है वहाँ करुणा है और कर्म है। ज्ञान का बोध और विज्ञान को शोध भी है। इसके बाद पीएम गोरखपुर के हरिवंश गली स्थित केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के आवास पर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित रहे। इस मुलाकात के बाद पीएम मोदी रेलवे स्टेशन पहुंचे। इस दौरान गोरखपुर में झमाझम बारिश हो रही थी। इसी बीच पीएम को देखने के लिए स्टेशन परिसर के बाहर लोगों की भारी भीड़ जुटी दिखी। पीएम के काफिले को देख लोगों ने भारत माता की जय और पीएम मोदी के नारे लगाए, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन को लखनऊ के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
इससे पहले उन्होंने स्टेशन के नए मॉडल की आधारशिला रखी। उन्होंने वंदे भारत ट्रेन में प्रवेश कर इंजन और अन्य सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बच्चों से बातचीत की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने वाराणसी में मणिकर्णिका घाट और अन्य घाट में मॉडल का अवलोकन किया। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने व्यास नगर दीनदयाल जंक्शन फ्लाईओवर, जल जीवन मिशन की 192 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं उन्होंने मणिकर्णिका हरिश्चंद्र घाट की रीडिजाइनिंग पुनर्विकास की आधारशिला रखी। इसके अलावा उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन सोननगर के बीच समर्पित फ्रंट कॉरिडोर की नई रेल लाइन, वाराणसी जौनपुर खंड की 4 लेन सड़क, ओडिहार जौनपुर सेक्शन रेलवे लाइन के दोहरीकरण, ओडिहार गाजीपुर सेक्शन रेलवे लाइन के दोहरीकरण और विद्युतीकरण और ओडिहार भटनी सेक्शन रेलवे लाइन के विद्युतीकरण का लोकार्पण किया। वाराणसी में प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार से पहले लोग लोन लेने के लिए परेशान होते थे, लेकिन भाजपा सरकार के आने के बाद बैंकों के रास्ते सभी के लिए खोल दिए गए हैं। बीते 9 सालों में भाजपा सरकार ने लोगों की सोच को बदल दिया है। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्षी पार्टियों पर तंज कसते हुए कहा कि 2014 से पहले अखबारों में घोटाले की खबर छाई रहती थी। देश में जब से बीजेपी सरकार आई है तब से अखबार नए प्रोजेक्ट के शिलान्यास और लोकार्पण की खबरों से भरे होते हैं। देश में राजधानी एक्सप्रेसवे और शताब्दी एक्सप्रेस भी चलाई गई, लेकिन ये ट्रेनें कुछ ही रूटों पर ही शुरू हो पाई। लेकिन बीते 4 सालों में देश में वंदे भारत एक्सप्रेस 25 रूटों पर चल रही है। इस दौरान सूबे के सीएम मुख्यमंत्री ने कहा कि काशीवासी पीएम के अंतःकरण में विराजते हैं। आज काशी के मंदिर घाट दुनिया को आकर्षित कर रहे हैं। आज काशी G20 की बैठकों का आयोजन का नेतृत्व कर रहा है। आज काशी में 12,000 करोड़ से अधिक परियोजनाओं को लेकर पीएम का आगमन हुआ है। 9 साल के सफलतम कार्यकाल के बाद एक बार फिर पीएम काशी पधारे हैं। भारत ने हर एक मोर्चे पर सफलता की एक नई कहानी रची है। भारत और काशी के बारे में आज दुनिया की धारणा बदली है। वहीं आपको बता दें कि कड़ी सुरक्षा के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 110 मिनट गोरखपुर में रहे। इसके बाद पीएम मोदी काशी रवाना हो गए। शाम 7 बजे भाजपा के निर्वाचित 63 पार्षद समेत 120 से अधिक पदाधिकारियों के साथ टिफिन बैठक कर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने के लिए जोश भरा। पीएम वाराणसी में ही रात्रि विश्राम किया। फिर अगले दिन 8 जुलाई शनिवार यानी कि आज पीएम तेलंगाना के लिए रवाना हो गए। तेलंगाना में सुबह 11:15 बजे पीएम मोदी विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद वो सुबह 11:30 बजे वारंगल में विकास जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं तेलंगाना के बाद पीएम मोदी दोपहर में राजस्थान के लिए रवाना हो जाएंगे। यहाँ वो शाम करीब 4 बजे बीकानेर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। शाम 5 बजे पीएम मोदी बीकानेर में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो देखा आपने, 2 दिनों में पीएम मोदी ने 4 राज्य कवर करने का प्लान तैयार किया है और अपने प्लान के मुताबिक राज्यों के दौरे भी कर रहे हैं, जिससे साफ है कि पीएम मोदी एक बार फिर राज्यों को साधने के लिए एक्शन मोड में आ गए हैं। वहीं ये तो साफ है कि पीएम के ये दौरे लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव को साधने की रणनीति है, जिससे पीएम मोदी जोरों शोरों से लगे हैं और उन्हें हर राज्य से जनता का खूब प्यार मिल रहा है। साथ ही पीएम सूबे की जनता को करोड़ों की सौगात भी दे रहे हैं, जिससे ये तो साफ है कि मोदी सरकार सिर्फ विपक्षियों की तरह बयान नहीं देती, काम भी करती है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।